Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself अर्शप्रीत कौर, your physics educator. I know that बेटा कल ही रिजल्ट आया, चाहे हम 10th की बात करें चाहे 12th की बात करें. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट को देखकर खुश नहीं हैं. they were expecting more numbers, है ना, नंबर कम आए या कंपार्टमेंट आ गई है या कुछ भी एनीथिंग, है ना, जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, हमको अपनी कॉपी दोबारा चेक करवानी है, रीवैल्यूएशन करवानी है. तो इसके रिगार्डिंग बेटा एक ऑफिशियल नोटिस सीबीएसई ने अपनी साइट पर रिलीज कर दिया है. चलिए आइए देखते हैं. अगर हम cbse.government.in पे जाएं और यहाँ पे मेन वेबसाइट पे क्लिक करें तो चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, दोनों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है. बेटा अगर हम क्लास 12th का नोटिफिकेशन खोलें एंड सिमिलरली यहाँ पर मैं क्लास 10th का भी नोटिफिकेशन खोल लेती हूँ, तो बेटा यहाँ पे 10th वालों का पूरा पहले डाटा दिया गया है कि 2024 एग्जामिनेशन कितने बच्चों ने दिया था, उसमें से कितने है ना स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था. एंड अगर हम बात करें यहाँ पर कितनी आंसर बुक्स छपवाई गई थी एंड पूरा ये जो डाटा था वो शेयर किया गया था. उसके बाद बेटा ये बोला गया इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक वाज डन अंडर अ वेल सेटल्ड पॉलिसी फॉर इवैल्यूएशन. अब उन्होंने बोला कि जो हमने इवैल्यूएशन किया है वो एक वेल सेटल्ड पॉलिसी के अंडर किया है ना. ऐसा नहीं है कि यार बस एक दिन में आपका रिजल्ट बन गया, नहीं. ऑफ कोर्स बेटा एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो फॉलो होता है. सीबीएसई ने ये मेक श्योर किया है. मोर स्टाफ वाज डेप्यूटेटेड फॉर इवैल्यूएशन वर्क. ज्यादा स्टाफ है ना जो है अलॉटेड किया गया था, डेप्यूटेट किया गया था आपके रिजल्ट्स बनाने के लिए. इन साइंस, सोशल साइंस, पीजीटी इन सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स वर आल्सो डेप्यूटेटेड टू गाइड द इवैल्यूएटर्स. ये सब चीजें बताने के बाद बेटा यहाँ पर ये चीज बोली गई, मेनी चेक्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ द इवैल्यूएशन. फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं मुझे इवैल्यूएशन दोबारा करवानी है या मुझे है ना मैम अपनी कॉपी दोबारा चेक करवानी है या मुझे अपना आंसर शीट देखना है, तो उसकी बेटा डेट्स यहाँ पर सामने निकल के आ गई हैं. यहाँ पे इन्होंने बोला है दैट given below are the modalities and schedule for the secondary school education examination class 10th 2023-2024 process, verification of marks, obtaining scanned photocopy and revaluation. बेटा यहाँ पे ये पूरा जो शेड्यूल है वो दिया गया है और अभी मैं आपको डेट्स एंड टाइम बताऊंगी. एंड ये बोला गया है कि आप ये मेक श्योर करें कि आप जो पेमेंट है वो प्रॉपरली ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं. इनकी पेमेंट भी अभी बताई जाएगी आपको कितनी पेमेंट आपको भरनी है. एक प्रॉपर टाइमलाइन जो दिया गया है उसके दरमियान ही आप बेटा ये अगर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर दीजिएगा. उसके बाद बेटा जो डेट्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी और फिर कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. और एक बहुत मेजर सब्जेक्ट दैट ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन प्रोसेस. द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही और शी हैज टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट. आपको इन एडवांस में ही बेटा ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले कि आप एक सब्जेक्ट में चाहते हो या मल्टीपल सब्जेक्ट्स में चाहते हो रिवैल्यूएशन. ठीक है. सो वंस अप्लाइड, एक बार आपने अप्लाई कर दिया, लेट्स सपोज आपने एक सब्जेक्ट के लिए रिवैल्यूएशन अप्लाई कर दिया है ना, और उसके बाद आप दोबारा से फॉर्म भरने की सोच रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन की, ऐसा नहीं माना जाएगा. एक एप्लीकेशन बेटा एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है. इधर आप उसी में मल्टीपल सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए या फिर आप एक सब्जेक्ट जो चूज करके अप्लाई करना चाहते हैं वो कीजिए. ठीक है. चलिए. और जितने भी मार्क्स बेटा इंक्रीज या डिक्रीज किए जाएंगे वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपकी न्यू मार्कशीट जो आएगी वो बन के आएगी. ठीक है. तो ओल्ड मार्कशीट जो होगी वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी. ठीक है. ये मेक श्योर करना बेटा, कई बार ऐसा भी होता है कि रिवैल्यूएशन में मार्क्स कम हो जाते हैं. मैं अभी भी ये बोलूंगी अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, अगर आप आराम से पास हो गए हो बेटा 4-5 नंबर के पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये वाले मार्क्स कहीं काउंट नहीं होंगे. अगर आप जेईई का पेपर देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर या फिर आप नीट के लिए जाना चाहते हैं तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं बेटा, मुझे ऐसे लगता है कि आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है. ऐसे ही बेटा क्योंकि 12th वालों का भी सेम ही है. ठीक है. बस इनका जो नंबर है स्टूडेंट्स का, स्कूल्स का एंड आंसर बुक्स का वो वेरी कर रहा है. बाकी सब प्रोसीजर बेटा सेम ही है. ठीक है. ये सब गाइडलाइंस सेम ही है. अब आपको डेट्स बता देते हैं. ठीक है. यहाँ पे आपको मैं डेट्स बता देती हूँ. पहले 12th का बता देते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, अगर आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बेटा आपको 500 रुपीज पर सब्जेक्ट भरने पड़ेंगे. ठीक है. and the outcome of the verification of the marks will be communicated in the same login account of the candidate from where he or she has applied for verification in the following manner.
The outcome of verification of marks will be uploaded to the login account of the candidate on the CBSE website. CBSE website के ऊपर ही बेटा जो मार्क्स है वो अपलोड किए जाएंगे आफ्टर रिवैल्यूएशन. देन अगर हम बात करें इन केस ऑफ द चेंज इन मार्क्स, द फर्स्ट कम्युनिकेशन that marks have been changed, increase or decrease will be uploaded or hosted. अगर आपके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं पहले वो इन्फॉर्मेशन आएगी बेटा वहां पे सीबीएसई की जो ऑफिशियल लॉगिन अकाउंट है, आप जहाँ पे लॉगिन करते हैं वहां पे. उसके बाद बेटा आपके जो मार्क्स हैं बढ़कर या कम होकर आएंगे. ठीक है. देयर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज recalculated, the actual increase or decrease of the marks will be uploaded or hosted. The applicants are advised to visit the CBSE website for the status of the verification request. ठीक है. Only those candidates who have applied for the verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy of the answer book in that or those subjects. ठीक है. जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए सिर्फ वही बेटा अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी के देख पाएंगे. ठीक है. और वही सिर्फ सब्जेक्ट्स की, ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स की देख पाओगे. ठीक है. एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ अ इवैल्यूएटेड आंसर बुक. सेकेंड है only those candidates who have applied for the verification of marks online in the manner as prescribed above will be eligible to apply for obtaining a photocopy of the evaluated answer book. Processing charges will be 700 per subject for class 12th. अब आपने अगर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया और आप अपनी कॉपी भी देखना चाहते हैं कि उन्होंने जो रिवैल्यूएट किया है, यू वांट टू सी दैट कॉपी, तो बेटा उसके लिए 700 रुपीज आपको जो चार्ज है वो भरना पड़ेगा. ये ऑनलाइन फीस होती है बेटा जो फिल करनी पड़ती है. Application submitted on the behalf of candidate and also the incomplete application will be summarily rejected and the fees deposited shall be forfeited without any further preference. अगर बेटा आपका जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है ना, तो उस केस में आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा. सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप फुली जितने भी स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं, आप फीस वगैरह ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से भर रहे हैं बेटा. ठीक है. एप्लीकेशंस विल बी प्रोवाइडेड बाय अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू identity of the examiner, evaluator, any other official associated with the examination process, etc. If the candidate desires to challenge the marks awarded to any answer, then he or she will have to apply online as per the schedule for the revaluation of the answer. अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं जो उन्होंने मार्क्स अलॉट किए हैं उसके लिए, तो बेटा आप जो शेड्यूल में अभी बताऊंगी आपको कब कब आपने अप्लाई करना है, तो आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली बेटा चैलेंज कर सकते हैं फॉर रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स. ठीक है. जो इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स हैं, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑनलाइन अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन और चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी आंसर्स. ठीक है. जो आप जिन बच्चों ने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है उसके बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारी कॉपीज चेक होने के बाद भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द नंबर्स, तो दे कैन अप्लाई फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स. इस केस में बेटा आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन भरने पड़ेंगे. तो दिस इज समथिंग है ना वेरी बिग. सो रीवैल्यूएशन चैलेंजेस शेल बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द थ्योरी पोर्शन एट 100 रुपीज पर क्वेश्चन. ये वो है कि लेट्स सपोज आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, उन्होंने मार्क्स दिए बट आपको लग रहा है नहीं अभी भी गलत ही चेकिंग किया है, तो उस केस में अगर आप दोबारा से रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं इवैल्यूएटेड आंसर शीट की, तो आपको 100 रुपया पर क्वेश्चन का भरना पड़ेगा. ये तो मतलब जो बहुत ही अमीर है वो भर सकता है यार मेरे अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो द एप्लीकेंट्स विल हैव टू प्रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न which would be available on the website along with the question paper. Thereafter, candidates can submit any application for the reevaluation and the required question with a clear and the proper reasoning. ठीक है. Decrease of even by 1 mark shall be effected बेटा. Result of the reevaluation will be final and no appeal or review against the reevaluation would be entertained. इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल होगा, उसके बाद आपकी कोई भी अपील मानी नहीं जाएगी. ठीक है जी. अब यहां पे देख लेते हैं. चलिए यहाँ पे पूरे शेड्यूल देख लेते हैं बेटा क्या आया है. अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अप्लाई करना चाहते हैं, वेरीफाई करवाना चाहते हैं अपने मार्क्स, तो आप 17/5/2024 यानी कि 17 तारीख से आप 17 मई से लेकर आप 21 मई तक की मिडनाइट तक
आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 500 रुपया पर सब्जेक्ट भरना पड़ेगा। अगर आप ऑब्टेन करना चाहते हैं फोटो कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, है ना, जो उन्होंने चेक कर दी और आप उसको चेक करना चाहते हैं, दोबारा देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1 जून से लेकर 2 जून। आपको यहाँ पे बेटा 1 जून से लेकर 2 जून तक का टाइम मिलेगा और इसमें आपको 700 रुपए पर आंसर बुक भरने पड़ेंगे। एंड रीवैल्यूएशन के लिए अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं बेटा, तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फिर 6 जून से लेकर 7 जून तक, ठीक है। यानी कि ये वाली जो कॉपी आपने चेक करी, इसमें भी आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे फिर से दोबारा रिवैल्यूएशन करवाना है, मेरे आंसर अभी भी इन्होंने ठीक नहीं से देखे, है ना, और ना ही मेरे जो पेपर है उसमें आंसर के विद रिस्पेक्ट टू जो मार्क्स हैं वो बढ़ाए, तो बेटा आप उसको दोबारा से चैलेंज कर सकते हो और वो फिर आपका इस टाइमलाइन में होगा 6 से लेकर 7 जून और ₹100 पर क्वेश्चन आपको भरना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम 10th का देखें तो 10th का भी बेटा ऑलमोस्ट सेम ही है प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डेट्स दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको डेट्स दिखा देती हूँ। 10th की जो डेट्स हैं बेटा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की 10वीं कक्षा की जो अप्लाई ऑनलाइन की वेरिफिकेशन की डेट्स हैं, सो बेटा इट इज फ्रॉम 20th ऑफ मई से लेकर 24th ऑफ मई, अगेन 500 पर सब्जेक्ट। उसके बाद आप अपनी फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक चाहते हैं तो 4 जून से लेकर 5 जून के बीच में बेटा 500 रुपए पर आंसर बुक के लगेंगे। एंड अगर आप उसका रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो फिर आप 9 जून से लेकर 10 जून, है ना, 9 जून से लेकर 10 जून की मिडनाइट तक बेटा अप्लाई कर सकते हैं 100 रुपीज पर क्वेश्चन में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी बन रही हैं। जस्ट कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड कीप ऑन फॉलोइंग आवर वीडियोस। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।